वायु तत्व को अनाहत चक्र में। यानी कि अब आज़ादी की उड़ान और बड़ी होगी, अब स्वतंत्रता और बड़ी होगी। जैसे जो वायु है वो पूरी तरह आज़ाद है, वो किसी सीमा को नहीं मानती, उसके साथ तुम सीमाओं का बंधन नहीं बना सकते। तो यहाँ पर अनाहत चक्र की जब बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अब जब तुमने शुद्धता को पा लिया है, यानी कि तुमने अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है और तुम जीवन को शुद्ध बना चुके हो। अग्नि में जलना जरूरी है, जलकर पकना जरूरी है, और जो ज्ञान है उसको तुमने अपने भीतर आत्मसात करना सीख लिया है, तो तुम्हारे लिए दरवाजे खुलेंगे आज़ादी के, मुक्ति के, फ्रीडम के। उसके पहले तमाम तरह के बंधन हैं। तो अनाहत चक्र वस्तुतः व्यक्ति की अनंत संभावनाओं के प्रति एक उन्मुक्त उड़ान का केंद्र है, अनाहत चक्र। और जैसा कि हर चक्र पर जो सबसे खूबसूरत बात है कि एक शब्द, उसका नाम जो दिया गया, उसी में उसका सारा दर्शन। तो यहाँ पर अनाहत अर्थात जो आहत नहीं होता। अब इसके बहुत सारे अर्थ आप कर सकते हैं। एक तो यही है कि अब तुम ऐसे चेतना के आयाम में प्रवेश कर रहे हो जहाँ पर जो आहत होना है, जो चोट होने की, चोट पड़ने की और चोट देने की, आहत करने और आहत होने की व्यवस्था और अवस्था है, तुम उससे मुक्त हो जाओगे। इसीलिए ये केंद्र प्रेम का केंद्र है, प्रेम का केंद्र है, शांति का केंद्र है, सृजनात्मकता का केंद्र है, तुम्हारी अनंत संभावनाओं को साकार करने का केंद्र है। ये तभी संभव होगा जब तुम चोट देने और चोट खाने के स्वभाव से हट जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं है। अब आम तौर से व्यक्ति क्रिया प्रतिक्रिया में उलझा है, हिसाब किताब में, तोल माप में उलझा है। ये जो तोल माप का सारा सिस्टम है, क्रिया प्रतिक्रिया का, हिसाब किताब का, वो सब उसके अनाहत को धूमिल करेगा।